आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। सुरेश गर्ग साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और साथ ही साथ राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत साहब हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और मेरे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद है निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले पोद्दार साहब एक टिप्पणी आपकी, उसके बाद धीरे धीरे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कैसे आप देख पा रहे हैं गोपाल शर्मा का यह बयान? क्या आपको एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर लगता है कि आपस में कहीं विधायकों में एक ही पार्टी के सामंजस्य की कमी है, एक दूसरे पर निशाना है सीधा, या कुछ और है? देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से हमारे यहां कहा जाता है कि तीर कमान से और बात जबान से एक बार निकलने के बाद में लौट करके नहीं आती। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पूर्ववर्ती जो इससे पहले जो योजना में कांग्रेस सरकार थी, और उस समय जो सचिन पायलट जी ने जो आरोप लगाए थे अपनी सरकार के ऊपर कि भाई इस तरीके से वसुंधरा राजे जी के साथ मिली भगत है, और वो आरोप कहीं ना कहीं चुनाव तक और चुनाव बाद तक भी वो आरोप आप ये समझ लीजिए स्थापित रहे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से गोपाल शर्मा जी आज अपनी ही सरकार पे या अपनी ही पार्टी के विधायकों के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंतन का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंता का विषय भी होना चाहिए, क्योंकि जनता जो है वो ऐसी चीजों को कभी भूलती नहीं है। और अगर ये कहा जा रहा है तो हमारे यहां कहते हैं ना कि धुआं वहीं से निकलता है जहां आग होती है। और निश्चित रूप से अगर इसके अंदर कुछ सच्चाई है तो मेरे हिसाब से जो मुख्यमंत्री जी आज राजस्थान वापस पधारे हैं विदेश दौरे से, और उसके बाद में आते ही उनके सामने ये सिर्फ टवल नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व को भी और सरकार के तौर पर भी इन चीजों को पूर्ण रूप से संज्ञान में लाना चाहिए। और अगर ऐसी कोई बात हो रही है कि भाई कहीं ना कहीं इस तरीके से जो जिसको कहते हैं मिली भगत की बात करें, या यो जो जिसको कहते हैं कि भाई किसी के साथ कुछ मंथली बांधने की बात करें या हफ्ता वसूली की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी निश्चित रूप से मेरे हिसाब से पूर्ण रूप से निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। और अगर झूठे आरोप हैं तो गोपाल शर्मा पे तत्काल कार्रवाई करें, और अगर आरोप सच पाए जाए तो जो संबंधित जो भी विधायक निकले जो भी इस चीज में दोषी पाए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भविष्य के लिए भी खराब है, और वर्तमान के लिए मेरे हिसाब से जो इस तरीके की स्थिति है वो तो आपका इशारा यह है कि पार्टी को ढुलमुल रवैया नहीं रखना चाहिए, अब थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, वो वक्त आ गया है। पोद्दार साहब, निश्चित रूप से हेमंत जी देखिए कहीं ना कहीं जो राजस्थान की राजनीति रही है, और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि 5 वर्ष के अंदर सरकार वहां पे बदल जाती है, ये राजस्थान की एक राजनीतिक कल्चर रही। उसका कारण यही रहा कि कहीं ना कहीं एक सरकार आने के बाद में जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसके साथ कहीं ना कहीं समझ लीजिए एक सामंजस्य, यानी कि तेरी भी चुप मेरी भी चुप, यानी कि तुम हमारी मत उखाड़ो हम तुम्हारी नहीं उखाड़ेंगे, इसी चीज को लेकर के जनता में एक रोष था। लेकिन इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने वहां पे एक नया नेतृत्व के हाथ में कमान दी, तो वो उनका केवल यही मेरे हिसाब से एक उद्देश्य रहा होगा कि भाई कहीं ना कहीं हमें यहां पे नेतृत्व परिवर्तन भी करना है और सोच और विचार भी परिवर्तन करना है। लेकिन जो सोच और अप्रोच अगर पुराने वाली रही हेमंत जी, तो मुझे नहीं लगता कि केंद्रीय नेतृत्व का जो वहां पे उद्देश्य या वहां पे जो उनकी जो सोच रही होगी वो कहीं ना कहीं पूर्ण हो पाएगी। क्योंकि जनता देखिए, जनता का सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है भरोसा। और जिस तरीके से आप चुनाव के अंदर तमाम सारे आरोप गढ़ते हो, लेकिन चुनाव बाद में जब आपकी सरकार बनती है आप चुन करके आते हो, और उसके बाद में वही परिपाटी वही ढसरा और वही आप हमारी मत निकालिए और हम आपकी नहीं निकालेंगे, वही मिली भगत कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से। जी मैं आता हूं पोद्दार साहब वापस आपसे। पोद्दार साहब एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। पोद्दार साहब, गर्ग साहब, अगर कहीं कोई अनियमितता होती है तो उसका मतलब ये थोड़ी है सड़कों पे उद्दंडता की जाएगी, और उसके बाद में अगर किसी के साथ वहां पे अगर मान लीजिए कुछ मंथली बांध ली और उसके बाद में मीट की दुकान की कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा करके क्या आप जनता के अंदर एक बार वाहवाही तो लूट सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो सर्वप्रिय नहीं हो सकता। तो राजनीति में लोगों ने अगर आपको चुन करके भेजा है तो उसके लिए उद्दंडता कहीं से भी कहीं तक उचित नहीं मानी जाएगी। नहीं तो गोपाल जी ने कौन सी उद्दंडा की? गोपाल जी ने बोला है कि आपके कुछ विधायक वहां पे ऐसा दिखाई दे रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। गोपाल जी ने भी उनको अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दिया है। चाहे मैं इसके अंदर बाल मुकुंदाचार्य जी को मैं कोड करना चाहूंगा, उन्होंने तो नाम नहीं लिया। साहब जल्दी से एक टिप्पणी जी। देखिए हेमंत जी, इन चीजों को इनको ये सोचना चाहिए जिस तरीके से राजस्थान उपचुनाव के मुहाने पे है, यानी कि आज के लगभग 22-23 दिन के बाद में जनता उपचुनाव के अंदर वोट डालने चाहेगी। और एक चीज और आपको समझनी चाहिए
कि जिस तरीके से 2 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी आज समझ लीजिए चुनावी रण के अंदर घूम रही है, जिस तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, उनका एक बयान हरियाणा में कितना बड़ा नुकसान कर गया, उसी तरीके से इनको ये चीज समझनी चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी के विधायक जब आपस में अगर सिर फुटबॉल करेंगे, अगर अपनी ही सरकार के ऊपर तोहमत लगाएंगे, तो निश्चित रूप से ये दूसरे राज्यों के अंदर भी चुनावों को प्रभावित करने वाली चीज बनती है। क्योंकि आज की तारीख में ग्लोबल मीडिया है, आज की तारीख में हर एक आदमी इन चीजों को डे टू डे बेसिस पे देखते हैं, और उसके बाद में कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की सरकार। देखिए, आपके बोलने से नहीं होता है, ये कार्य क्षेत्र में और धरातल के ऊपर भी ये चीज नजर आनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि आप बोलते कुछ भी रहे, लेकिन सरकार अगर ऑटो फ्लाइट मोड पे दिखे तो देखिए जनता उस चीज को भली भांति समझती है।